केकेआर के प्लेऑफ में जाने के उतने ही चांस हैं जितने तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के चांस हैं। हाँ, मानने वाली बात है कि जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भाई साहब 3 मुकाबले खेलेगी, 3 मुकाबले में मात्र एक ही मुकाबला जीतना है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीजन बिंदास है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से इनके खिलाड़ी लुंगी इंगिटी नहीं है इनकी टीम में, और जिस तरह से टीम डेविड भी शामिल नहीं है, तो रॉयल चैलेंजर्स पर शायद उतना बड़ा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जिस तरह से केकेआर 2024 की चैंपियन बनी हुई टीम अगर 2025 में सेमीफाइनल क्वालिफायर रेस से बाहर हो जाए तो ये केकेआर की तो शर्म की बात है, क्योंकि जिस तरह से केकेआर को प्लेऑफ में अगर रेस में अंदर होना है तो शायद जिस तरह से मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद को हराना होगा, फिर उसके बावजूद जिस तरह से दुआ भी करनी होगी ऊपर वाले से। मतलब केकेआर प्ले ऑफ के रेस से सब जिस तरह से 3 टीमें तो प्ले ऑफ के रेस से पहले ही बाहर हो चुकी, चौथी टीम केकेआर बनने वाली है प्ले ऑफ की रेस से बाहर होने वाली टीम। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, बात करने वाले हैं कोलकाता के नाइट राइडर्स, जिसकी कप्तानी इस बार अजिंक्य रहाणे के हाथों में सौंपी गई थी। केकेआर का कुछ इस सीजन खास पर्सन नहीं रहा। जिस तरह से केकेआर ने इस सीजन 12 मुकाबले खेले हैं, 12 मुकाबले खेलकर सिर्फ 5 ही मैच जीत पाए हैं, और जिस तरह से ये मुकाबला तो इनका बेनतीजा रहा है। लेकिन उसके बावजूद केकेआर अब की बार जिस तरह से प्ले ऑफ के रेस में अगर एंट्री लेना चाह रही है तो शायद एंट्री तो ले सकती है। जिस तरह से इनके 2 मुकाबले बचे हुए मुकाबले तो जीतने होंगे लगातार, जिससे जिस तरह से आज यह मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स के बीच। तो जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को केकेआर को हराना होगा अगर प्ले ऑफ के रेस में अंदर होना चाहती है तो केकेआर, अन्यथा जिस तरह से प्ले ऑफ के रेस में चौथी टीम बन जाएगी प्ले ऑफ के रेस में बाहर होने के लिए। वैसे 99% केकेआर के चांस है प्ले ऑफ की रेस से बाहर होना, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह सनराइजर हैदराबाद जिस तरह से को भी हराना होगा कोलकाता के नाइट राइडर्स को, ये तो 2 मुकाबले लगातार जीतने होंगे। और जिस तरह फिर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस दूसरी टीमों से जो भिड़ी हैं उनसे यही दुआ करनी होगी कि सारे मुकाबले हार जाए। तो ये संभव नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम होती तो ये केकेआर की दुआ स्वीकार हो जाती, लेकिन अब ये दुआ स्वीकार नहीं होने वाली। देखने वाली बात है कि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स के लिए 2025 का जो सीजन रहा वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने इस टीम के लिए जितना महत्वपूर्ण रन बनाए उतनी महत्वपूर्ण कैप्टनसी की इस सीजन, लेकिन फिर भी टीम प्ले ऑफ के रेस में एंट्री नहीं करने पा रही है, एंट्री करने के संघर्ष करती चली जा रही है। और जिस तरह से केकेआर के 2 मैच ही बचे हुए हैं, अब 2 मैचों में अगर ये 2 मैच भी जीतने होते तो केकेआर को शायद संघर्ष काफी बिताना पड़ता, क्योंकि जिस तरह से केकेआर को जब जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स से केकेआर हार जाती है तभी प्रिडिक्ट हो जाती है जो प्ले ऑफ का रेस का सपना था केकेआर का वह चकनाचूर हो जाता है। हाँ, वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीजन बहुत ही आराम से प्ले ऑफ के रेस में क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से केकेआर को 3 मुकाबले हैं, 3 मुकाबले में सिर्फ एक ही मुकाबला जीतना है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे है। क्या कल जिस तरह से अगर केकेआर को मात दे पाएगी तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नंबर 1 टीम बन जाएंगे, क्योंकि केकेआर को 16 पॉइंट्स हैं, गुजरात टाइटंस के भी 16 पॉइंट्स हैं। जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 8 ही मुकाबले जीते हैं, लेकिन जिस पोजीशन पर जीते हैं तो जिसमें से कुणाल पांड्या का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और विराट कोहली के बल्ले से भी रन आए हैं, क्योंकि जिस तरह से अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 3 मुकाबले खेले जाने हैं, जिस तरह से 3 मुकाबलों में या 12 दिन का कार्यक्रम में 13 मुकाबले होने हैं। इस मुकाबले में 3 मुकाबले जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हैं, वो पहला मुकाबला केकेआर के खिलाफ है, दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के, तीसरा
लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले 3 मैचों में एक मैच तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिस तरह से ऑटोमेटिक जीत जाएगी। अब मैं मानता हूं कि जिस तरह से इनकी बॉलिंग में तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के प्लेयर लुगी इंगडी भी इनकी टीम में हिस्सा थे। अब लुगी इंगडी अपनी टीम अपने देश के लिए तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अब की बार कुणाल पांड्या ने महत्वपूर्ण बल्ले से रन भी बनाए और जिस तरह से विकेट आने पर विकेट भी चटका के दिए हैं, तो कुणाल पांड्या सही साबित हो रहे हैं इस टीम के लिए। और जिस तरह से बेंगलुरु को 11 में से 8 मुकाबले तो जीत लिए हैं, 16 पॉइंट्स ऑलरेडी लेके बैठी हुई है टीम। देखने वाली बात है कि लेकिन गुजरात के खराब रन रेट के कारण टीम दूसरे नंबर पे है। जिस तरह से आरसीबी को अगर प्ले ऑफ में पहुंचना है, 3 में से एक ही मैच जीतने होंगे, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो ये कर सकती है यार, इतना नहीं कर पाएगी तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्या कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स के विराट कोहली जो इस तरह से अब की बार काफी संघर्षों का सामना कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से टेस्ट से संन्यास लिया और जिस तरह से टी20 से तो पहले ही लो चुके थे, लेकिन आईपीएल में अगर एक टीम या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चैंपियन बना दे तो इस टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 2025 में जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, अगर यही प्रदर्शन बरकरार रहता है तो शायद आने वाले मुकाबले जिस तरह से टीम सेमीफाइनल में जिस टीम के सामने भिड़ेगा उस टीम के लिए बेहतरीन करना होगा, तभी बेहतरीन रंग निकाल के लाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिस तरह से फाइनल पहुंचे ना चाहती है, अगर टीम जिस तरह से तो बेस्ट परफॉर्मेंस करना ही करना होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जिस तरह से टॉप 2 में फिनिश करना है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बचे हुए 3 मैच जीतने ही जीतने होंगे, तभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फाइनल मुकाबले में एंट्री पानी होगी। और जो सामने में टीम भिड़ने वाली है, आपको क्या लगता है वो टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने कौन सी टीम भिड़ने वाली है? हमारे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको क्या लगता है वो फाइनल मुकाबला किससे भिड़ेगा? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। जिस तरह से अब की बार 1 हफ्ते का ब्रेक लेकर जिस तरह से आईपीएल की शुरुआत हो रही है, शुरुआत में ही केकेआर की परीक्षाएं जिस तरह से तेज हो गई हैं। अब केकेआर अपनी परीक्षाओं में किस तरह से प्रदर्शन करती है उसी हिसाब से केकेआर का रिजल्ट आना है। अब केकेआर प्ले ऑफ के रेस में जो सपना बनाए बैठी थी ना, उस सपने को चकनाचूर होते हुए नजर आ रही है। मैं मानता हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा देंगे, फिर आने वाले मुकाबले जिस तरह सनराइजर्स हैदराबाद को हरा देंगे। खुद के भरोसे नहीं बैठी है टीम, जिस तरह से जो जीत कर परचम अपना लहरा देगी। भाई साहब, चेन्नई की सुपर किंग टीम से हार जाती है केकेआर, जो चेन्नई सुपर किंग इस पॉइंट टेबल में 10 नंबर पे है, तो केकेआर के लिए सीजन कैसा हो सकता है? आप ही कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तब तक के लिए इस वीडियो का मजा लीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।